प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल गुजराती हिंदी बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु ने ऐसा बोला कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। मैं बोलता हूँ ये अधर्म का धन है क्या? फिर प्रभु ने एक बात और बताई कि अगर आप पराये धन में विश्वास योग्य या सच्चे नहीं ठहरे तो ये पराया धन कौन सा है? और अगर उसमें सच्चे नहीं ठहरे, विश्वास योग्य नहीं ठहरे, तो बोले जो सच्चा धन है वो तुम्हें कौन देगा? तो अभी सच्चा धन कौन सा है? ये पराया धन कौन सा? ये अधर्म का धन कौन सा? फिर परमेश्वर बोलते हैं अगर पराये धन में आप विश्वास योग्य नहीं रहे तो फिर आपका अपना जो धन है वो आपको कौन देगा? अब मैं बोलता हूँ आपका खुद का धन कौन सा है? आपको मालूम है आपका धन कौन सा है? वो किसके पास पड़ा है? कितना मूल्यवान है? कहाँ पर है? कौन आपको दे सकता है? पता है? अधर्म का धन, पराया धन, खुद का धन, सच्चा धन, उस सभी बातों को जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर 13 वचन तक। फिर उसने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मुझे समझ आता है कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ा जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में अंगीकार करें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता वही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारे को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में अंगीकार करें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो धन तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को तू जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचनों का सुना। एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई और प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी आई कि हम लोग कहीं जा रहे थे तो हमारा जो पड़ोसी था उसको हम कुछ पैसे देकर गए कि भाई साहब इस पैसे को संभाला, जब हम वापस आए तो पैसा दे देना। और जब वो लोग वापस आए वो पड़ोसी दे ही नहीं रहा है पैसा। बोले है ही नहीं मेरे पास पैसे, आपने मुझे दिए ही नहीं पैसे, सबूत हो तो बताओ। जो हम होल नाइट में प्रार्थना करते हैं उसमें विनती रखी हुई है। अभी किसी ने किसी के पैसे लिए, उसके तो है नहीं, किसी ने विश्वास कर कर उसको दिए, लेकिन ये विश्वास योग्य नहीं रहा और उसने उसके पैसे खा लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी के पास पैसे मांग लेते, भाई साहब मुझे पैसा दो ना, और इतना नंबर बनकर आते, रोते रोते आते हैं और इस तरह से आते हैं कि लोगों को दया आ जाती है
और फिर वो पैसे मांग लेते हैं, देने वाला पैसा दे भी देता है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो हृदय है उसकी ओर से कहीं चला जाता है, वापस नहीं देता वो पैसे, वो मांगे तो भी नहीं। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे जिसने पैसे दिए वो उसके पास जैसे कर्जा लेने के लिए बात करता है ना, इस तरह से वो पैसा मांगता है। वो भाई साहब मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसों दे दे। कोई देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा इसको उधार चाहिए, जबकि लेके वो बैठा है, उसको वापस देने का मन नहीं करता। बहुत ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे कुछ बातचीत करने वाले। लोगों को जाना है तो स्वर्ग में, लेकिन चलना है नरक के रास्ते पर। नरक के रास्ते पर चलते चलते स्वर्ग में पहुंचना है। लेकिन बाइबल में लिखा है दो रास्ते, एक है चौड़ा और एक है सकरा। जो चौड़ा रास्ता है उस पर चलने वाले बहुत लोग हैं, और जो चौड़े रास्ते पर चलते हैं वो जाएंगे नरक में, क्योंकि वो रास्ता नरक में ही पहुंचाता है। और जो तंग रास्ता है, छोटा रास्ता है, या तो फिर जो सकरा रास्ता है वो स्वर्ग में पहुंचाता है। लेकिन उस पर से जाने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन वो रास्ता और उसका दरवाज़ा तंग है, लेकिन फिर भी पहुंचाता है वो स्वर्ग में। कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग तो एक ही है या परमेश्वर भी एक है, लेकिन वहाँ पर जाने के रास्ते अलग अलग हैं। जैसे समझो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से किसी को बोल दूँ कि आप मेरे पास आओ, तो यहाँ से इधर आएगा। अगर हम इधर विलास भाई को बोल तो विलास भाई इधर से आएंगे। अगर हमें इधर किसी को बोल तो वो उधर से आएगा। बोले अलग अलग रास्ते, लेकिन पहुँचे तो एक ही जगह पर है। कोई इस तरह से बताता है कि परमेश्वर एक है, स्वर्ग एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आत्मिक बात है। ये कोई सांसारिक रास्ता नहीं है कि इधर से भी जाओ तो रास्ता वहाँ निकल जाएगा, इधर से जाओ तो वह रास्ता वहाँ निकल जाएगा और आगे हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सांसारिक बात नहीं है। अगर यहाँ से वडोदरा से अगर हम अंकलेश्वर जाना चाहें तो बीच में आएगा मियागाम, फिर आएगा पालेज, फिर आएगा भरूच और फिर आएगा अंकलेश्वर। लेकिन अगर हमको अहमदाबाद जाना है तो अगर हम अहमदाबाद जाएंगे तो पहले आएगा आनंद, फिर नडियाद, फिर अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद आएगा। लेकिन हम सोचे कि हमको जाना है अहमदाबाद और रास्ते में भरूच भी आए, वो नहीं हो सकता। वो रास्ता ही अलग है, उस रास्ते पर भरूच है ही नहीं। और अगर हम अंकलेश्वर जा रहे हैं, हम ऐसा सोचे रास्ते में आनंद आ जाए, वो भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही एक स्वर्ग का रास्ता है और एक नरक का रास्ता है। स्वर्ग के रास्ते पे जो चीज़ आती है वो नरक के रास्ते पर है ही नहीं, और जो चीज़ नरक के रास्ते पर आती है वो स्वर्ग के रास्ते में नहीं है। नूह, जो कि परमेश्वर के एक बहुत बड़े अच्छे दास हो गए, जिनको धर्म का उपदेशक माना गया, जिन्होंने 100 साल तक उस ज़माने के लोगों को प्रचार किया। उस वक्त उन्होंने अंतिम दिन के बारे में बताया कि बहुत जल्द इस धरती का अंत होने वाला है, इस धरती के ऊपर पानी आने वाला है, ये धरती डूबने वाली है। और वो खुद अपने बचाव के लिए जहाज़ बनाते गए, लोगों को प्रचार भी करते रहे, अपना भी काम करते गए, और वो साथ साथ में लोगों को समझाते भी रहे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 26 और 27 वचन, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और शादी करते करवाते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब नूह वो जहाज में चले गए, और यहाँ लूका में वो बात नहीं लिखी कब चले गए, लेकिन उत्पत्ति पढ़ना तो वहाँ पर लिखा है कि बरसात आने के 7 दिन पहले नूह जो थे जहाज में चले गए थे। उसके बाद 7 दिन तक कोई बरसात नहीं हुई थी, और 7 का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब संपूर्ण दिन तक कोई बरसात नहीं हुई थी। लेकिन नूह थे जहाज में, और लूका ऐसा लिखते हैं
कि नूह जैसे जहाज में चले गए और जल प्रलय आकर बाकी लोगों का नाश कर दिया, तब तक वो लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे और शादी करवाते भी थे। ये सारा काम बाकी के लोग करते थे। यहाँ दो लोगों की बात की, एक वो है जो स्वर्ग में जा रहा है, नूह। एक वो लोग हैं जो सारे नरक में जा रहे हैं। स्वर्ग में जाने का रास्ता अलग है, नरक में जाने का रास्ता भी अलग है। चलो, दुनिया वाले स्वर्ग में गए या नूह स्वर्ग में गए? जोर से बोलो थोड़ा। नूह स्वर्ग में गए ना, इसका नूह का रास्ता अलग था। और बाकी के लोग कहाँ गए? नरक। और नरक का रास्ता भी अलग था। अभी देखो, नरक के रास्ते पर क्या क्या था? खाना था, पीना था, शादी थी। हालेलुया। और स्वर्ग के रास्ते पर ना खाना था, ना पीना था, ना शादी ब्याह की बात थी। समझ रहे हो कि नहीं सभी लोग? मेरी बातें कड़वी होती है और मालूम नहीं, मुझे मिठाई पसंद है, लेकिन बोलता हमेशा कड़वा हूँ। हाँ, और वचन से मैं वही बात बताने का प्रयत्न करता हूँ जो आप लोगों में छिपी हुई है, बस उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। और इसलिए मेरे मुंह से कभी हंसी खुशी की बात नहीं निकलती कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी संपूर्ण हो गए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले ही लेंगे। ये सब मेरे मुंह से नहीं निकलता। तो ध्यान से सुनना, जो लोग नरक में गए, नूह के ज़माने के लोग, उनका रास्ता अलग था और नूह का रास्ता अलग था। बाइबल में स्पष्ट लिखा, नूह जहाज में और बाकी के लोग खाने पीने में और शादी ब्याह में। दोनों के रास्ते अलग थे कि नहीं? एक रास्ते पर शादी ब्याह थी, एक रास्ते पर खाना पीना भी था। लेकिन नूह का जो रास्ता था, ना तो वहाँ खाना पीना था, ना तो वहाँ शादी ब्याह की बात थी। अभी देखो, मुझे फिर वही बोलना पड़ेगा जो है सच्चाई। मैं सच्चाई बोलूँ ना, तो सच्चाई तो यही है, नूह नहीं खाते पीते थे। नहीं खाते पीते मतलब उपवास में नहीं थे वो। जहाज में खाना पीना परमेश्वर ने पहले से बोला था, रख देना। उन्होंने भी अच्छा ही खाया है। लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब, जो बार बार पार्टियाँ हो जाती हैं ना, चलो बाहर खाने चलते हैं, चलो ये खर्च करते हैं, चलो ये नया रेस्टोरेंट निकला है, जो वहाँ पर जाकर टेस्ट कर कर आते हैं कैसा है कैसा नहीं, ये सारी जो बातें हैं वो स्वर्ग के रास्ते पर नहीं है। मैं कल ही बाहर गया था, मैंने होटल में खाना खाया, अच्छी डिश थी, महंगी भी थी, मुझे खाने को मिली, मुझे किसी ने खिलाया। लेकिन मैं गया था काम से, हालेलुया। वहाँ पर मैं खाने के लिए नहीं गया था, ये तो मेरा प्रॉफिट था, खाना तो मेरा प्रॉफिट मुझे मिल गया। ऐसा नहीं परमेश्वर के लोग नहीं खाते पीते, परमेश्वर ने उनको बोला था सब कुछ चीज रखना अंदर, लेकिन सिर्फ खाने पीने में उनका मन नहीं है। खाने पीने के लिए वो संगति नहीं छोड़ते, खाने पीने के लिए वो बाइबल नहीं छोड़ते, खाने पीने के लिए प्रार्थना बंद नहीं करते वो लोग। और फिर शादी ब्याह की भी बात थी, लोग शादी करते थे और करवाते थे, कब तक कि जल प्रलय आकर उनका नाश कर दिया, तब तक उनको ये नहीं पता चला कि हम लोग गलत जगह पर जा रहे। उनको ऐसा है कि सब कुछ तो सही चल रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि क्या प्रभु से शादी में नहीं गए थे? हाँ, काना गांव में तो वो भी शादी में गए थे। तो कई लोग ऐसी बातें बता देते कि नहीं भाई साहब, आप गलत सिखा रहे हो, प्रभु यीशु भी तो शादी में गए थे। प्रभु यीशु गए थे शादी में, शादी में जाकर उन्होंने क्या काम किया? है ना, उन्होंने परमेश्वर का ही काम किया। शादी में गए थे तो परमेश्वर का ही काम किया। अभी लोगों को क्या चाहिए? खाना पीना चाहिए, लोगों को शादी ब्याह पार्टी वगैरह में घूमना भी चाहिए, लेकिन पहुंचने कहाँ चाहिए? स्वर्ग में। बस परमेश्वर हम खाएंगे पिएंगे, हम ऐश करेंगे, हम शादी ब्याह में जाएंगे, हम बाइबल को छोड़ेंगे, हम संगति को भी छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी हमको पहुंचाना स्वर्ग में। क्या ये हो सकता है? वो रास्ते पर था ही नहीं स्वर्ग। स्वर्ग तो उस रास्ते पे था जिस रास्ते पे जहाज चल रहा था, और वहाँ पार्टियाँ नहीं हो रही थी, है ना। तो अभी लोगों को चाहिए कि जाना स्वर्ग में,
लेकिन चलना है नर्क के रास्ते पर, क्योंकि नर्क के रास्ते पर आनंद बहुत है, खुशियाँ बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। और इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वहाँ पर भागो। लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो रास्ता वो नर्क में पहुँचाता है। ये दो बातें साथ में नहीं होगी कि शादी ब्याह और खाने पीने में आप पड़े रहो, परमेश्वर के वचनों को छोड़ते रहो, उनकी संगति को छोड़ते रहो और फिर भी आप स्वर्ग में पहुंच जाओ। ये बातें कभी भी नहीं हो सकती, दो काम एक साथ में नहीं होंगे। कई बार कई लोगों को सवाल हो जाता है कि क्या परमेश्वर इतनी छोटी सी बात के लिए क्या हमें नरक में डाल देंगे? क्या अगर हम शादी में गए और परमेश्वर के वचन को उस दिन छोड़ दिया या संगति को छोड़ दिया, तो क्या परमेश्वर इतनी छोटी सी बात के लिए क्या परमेश्वर नरक में डाल देंगे? कई बार लोगों को ऐसा होता है कि प्रभु से खुद गए थे शादी में, तो फिर हम अगर जाते हैं तो हम कौन सा गलत कर रहे हैं? खुद अपने आप को वो शांति देते, नहीं तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू तो बचाया जाएगा। आज विश्वासी लोगों को सारे महोत्सव करना है, आत्मिक लोगों को सारे महोत्सव करना है। उनको इजेबेल भी चाहिए, उनको बिलाम भी चाहिए, उनको निकलायती लोग भी चाहिए। प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखना तो सब पता चलेगा। इजेबेल वो थी कि जो पूरी संसार में थी, बाल को मानती थी, आहाब उसका पति परमेश्वर को मानने वाला, लेकिन उसको भी अपने पीछे कर लिया। इतना ही नहीं, सर से लेकर पांव तक हर रोज़ सज धज कर रहती थी, अच्छे अच्छे गहने पहनना, अच्छा अच्छा मेकअप करना, घूमना फिरना, यही उसका काम था। यहाँ तक कि उसका पति मर गया तो भी उसको देखकर कोई ये नहीं बोलता था कि ये विधवा होगी, फिर भी वही मेकअप, वही संसार की बातें उसके अंदर थी। आज भी लोगों को यही चाहिए। बीच में मेरे घर में पास्टर साहब आ गए और उनकी पत्नी भी थी, अच्छी सज धज कराई थी, संवर कराई थी और अच्छा मेकअप करती थी। 3-4 दिन मेरे घर में रुके और फिर बिंदु को भी देखा, लड़कियों को भी देखा। बोला आप लोग कुछ नहीं पहनते? नहीं पहनते। बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है कि कुछ नहीं पहनना चाहिए? अभी पास्टर है, क्या दिखा रहा उनको? जो फिर भी पूछ रहे तो दिखा दिया कि देखो ये यहाँ पर लिखा है, ये पहले पत्रस में लिखा है, ये तिमोथी ने भी लिखा हुआ है। बोला आपको मालूम है ये पौलुस वगैरह ने ऐसा क्यों लिखा? मैंने बोला बताओ। बोला उस जमाने की वेश्याएं ये सब पहनती थी। मैंने धीरे से उनकी पत्नी की ओर देखा, फिर ये कौन होगी? मेरी निगाह कुछ मैंने ऐसी की, वो सोच में पड़ गए, सोच क्या रहा है। बोले वो तो वेश्या पहन कर आती थी ना, उस वेश्या को मना किया आप लोग मत पहनो, आपका जमाना गया, अब हम पहनेंगे। बिंदु गर्म हो गई, उसे डांट दिया उसको, झूठा प्रचार बंद करो, बाइबल में से बताओ कि कहाँ पर लिखा है कि वेश्या ऐसा पहनती थी। और इस तरह से वेश्या थी, वेश्या लोगों को मना किया। आप लोगों को करना है, आप लोगों को चाहिए, महोत्सव करना है, नरक में भी जाना है आपको, लेकिन महोत्सव करने के बाद आपको पहुंचना है स्वर्ग में। चलना है नरक के रास्ते पर, लेकिन पहुंचना चाहते हैं आप लोग स्वर्ग में। नहीं होगा ऐसा गलती से भी नहीं हो सकता। बिलाम चाहिए, वो बिलाम बोलता है कोई बात नहीं, खाओ प्रसाद, खाओ चढ़ाया हुआ, मिले रहो अन्य जातियों से, करो उनके जैसे काम, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये सब भी करना है और पहुंचना भी है स्वर्ग में। और मैं बोलता हूँ कैसे होगा ऐसा? प्रभु उसने डांटा, प्रकाशित वाक्य पढ़ना, उस 7 पत्र को पढ़ना, वहाँ तो डांटा परमेश्वर ने कि आप लोगों के अंदर ये सारे काम है। निकलायती के कामों करने वालों को डांटा कि वो आपको व्यभिचार सिखाता है, आपको गलत बातें सिखाता है, और आपको वो भी चाहिए और चाहिए आपको स्वर्ग में भी जाना। कैसे होगा? और सिर्फ परमेश्वर को ये बात पसंद है कि आप लोगों ने मेरे ऊपर जो प्रेम करते थे ना, वो प्रेम को कम कर दिया।
100% प्रेम करते, 90% भी होगा तो अभी परमेश्वर बोला नहीं चलेगा, 100% करते, 100% करो मुझसे प्रेम। ऐसे प्रेम कम नहीं करना है। बोले जहाँ से गिरा वहाँ से उठ जा, तो ये तो बड़ी बड़ी बातें, बिलम वाली, इजेबेल वाली, निकलाती वाली, ये तो सारे नर्क का रास्ता है। लेकिन चलना उसी पर, क्योंकि उसमें आनंद मिलता है और पहुंचना है उनको स्वर्ग में, लेकिन वो रास्ता वो तो नर्क में जाता है। तो ये बात समझ लो कि नर्क के रास्ते पर चलते चलते हम कभी भी स्वर्ग के रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ चलना, नर्क के रास्ते पर चलना सभी लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन नर्क में जाना कोई भी पसंद नहीं करते। आज हमने जो वचन पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और 1 से 13 जो वचन पढ़ा था, वहाँ पर एक धनवान इंसान था और उसने अपने घर में एक भंडारी रखा था। अगर भंडारी को मैं बोलूँ तो बोला जाता है ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब होता है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट मतलब भरोसा कर कर संपत्ति दी जाती है। समझ लो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, समझ लो आपके पास 1 करोड़ रुपये है, आप उससे कारोबार करते हो, आप उसको बढ़ाना चाहते हो, आप और भी कमाई करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा करते हो कि मैं नहीं, ये काम कोई और संभाले, बस मैं उसको देता हूँ। तो आप जिसको देते हो उसको बोला जाता है ट्रस्टी। जैसे हमारे जितने भी चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च, सीएनआई चर्च, वो भी एक ट्रस्ट है और उसको चलाने वाले को बोलते हैं ट्रस्टी। वहाँ पर जो दान वगैरह आता है वो उनका नहीं है, बस उनको उसका प्रबंधन करना है कि किस तरह से कौन सा खर्च किया जाए, कौन सा खर्च ना किया जाए, किस तरह से पैसा बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों की सेवा की जाए, किस तरह से परमेश्वर काम बढ़ाया जाए, ऐसा उन सभी को करना है। तो यहाँ पर एक धनवान इंसान था, अभी उसने भी एक भंडारे को रखा कि भाई साहब ले मेरी संपत्ति पकड़, इसका अच्छे से इस्तेमाल कर। लेकिन उस इंसान को इस तरह से प्रबंधन करना है कि ये जो श्रीमंत है, जो धनवान है, उसका धन और भी बढ़े, उसको और भी ज़्यादा मुनाफा हो, 1 करोड़ से बढ़कर 1.25 करोड़ हो जाए, 1.5 करोड़ हो जाए, और वो जो भी काम करेगा उसके बदले में ये उसको अच्छी तनख्वाह देगा, अच्छा पैसा देगा। उसके खुद के पास नहीं है, उसके पास दिमाग है, तो इसका पैसा इस्तेमाल कर कर वो इस तरह से करेगा। अभी ये भंडारी को तो जैसे ही संपत्ति हाथ में आई, वो तो सोच में पड़ गया, इतनी संपत्ति, धंधा छोड़ो, इसने तो उड़ाना शुरू कर दिया, बोलो मैं ही खाता हूँ बस। ऐसा नहीं उसे कारोबार नहीं किया, कमाई भी करते गया, लेकिन साथ साथ में उसको जो तनख्वाह मिलने वाली थी उसको छोड़कर उसने अपने मालिक के पैसे उड़ाना शुरू कर दिया। कभी होटल में खाना, कभी यहाँ पर रहना, कभी वहाँ पर जाना, इधर घूमना, वैसे घूमना, ऐश आराम में वो तो अपना समय बिताने लगा। लोगों ने देख लिया इसको, यार इतने पैसे उड़ाता है, तो कोई तो होगा जो धनवान का मित्र होगा, उसके पास गया, उसको जाकर बताया, बोले तेरे भंडारी कितना पैसा उड़ा रहा है, तेरा कोई ध्यान है कि नहीं। अभी जिससे भी ये बात बताई उस श्रीमंत इंसान को, उसका भरोसेमंद होगा, बोले कोई बात नहीं, मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। उससे भंडारी को बोला, भंडारी इधर आ, डायरेक्ट उसके मुँह पर बात कर दी, मेरे पैसा खा लिया तूने, मुझे पता चल गया है, जल्दी से हिसाब दे। बोले क्योंकि आज के बाद तू मेरा भंडारी नहीं रहने वाला। उसको शुरू में बोल दिया बाइबल पढ़ना, मतलब अभी तो उसने हिसाब नहीं दिया, वो हिसाब कैसा देगा कैसा नहीं उसके मालिक को भी नहीं मालूम, उसके मालिक को ऐसा ही है, ये हिसाब दे ही नहीं पाएगा। उसको बोल दिया कि तू हिसाब दे, क्योंकि आज के बाद तू मेरा भंडारी नहीं रहने वाला। अब इसको भी पता चल गया कि मैं कैसा भी हिसाब दूँ निकलना तो है ही मुझसे, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि बाहर निकल कर अभी कोई मेरा अंगीकार नहीं करने वाला। लोग बोलेंगे ये देखो ये पैसा खाने वाला इंसान आ गया, और इसलिए मुझे तो अपने घरों में कोई रखने वाला नहीं, अपने घर में कोई बुलाएगा नहीं। लेकिन मुझे तो इज्जत चाहिए, क्योंकि अभी मैं जवान हूँ, अभी मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि अभी मेरे आगे काफ़ी भविष्य पड़ा है, तो मैं मिट्टी तो खोद नहीं सकता, ज़मीन खोद कर अगर मुझसे पैसा कमाई करना पड़े, क्योंकि अब मुझे कोई भंडारी तो बनाने वाला नहीं है। तो फिर अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, कुछ
भिक्षा में मांग नहीं सकता, उसकी लज्जा आती है, और मेहनत वाला काम मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेहनत की नहीं है, तो क्या करूँ। तो उसने आइडिया लगाई, उसने सोचा, और जैसे सोचा उसके दिल में और भी बड़ी बात आई, बोलो और भी इसका पैसा खा ही लेते बोले। और उसने क्या बोला, किसी इंसान को बोला इधर आ, बोले मेरे मालिक को तुझे कितना देना है, तो समझो उसने बोल दिया कि 100 डिब्बे तेल देना है बोले। तो बोला कोई बात नहीं, तू 50 लिख दे बस, कि 50 ही देना था। और उसको बोल दिया होगा कि 70 के पैसे दे दे मुझे। अभी वो सोच रहा है कि मुझे 30 डिब्बे के पैसे तो मुझे मुफ्त में मिल रहे, तो चलो मेरा भी फ़ायदा होता है, साथ में इसका भी फ़ायदा होता है, मुझे क्या लेना देना, दे दो, ऐसा ही करो, 50 लिख दो, 70 के पैसे दे दो। इस तरह से उसे बारी बारी से जितने भी लोग थे बुला बुला कर अपना अकाउंट सेट कर लिए। अकाउंट सेट करने के बाद उसने अपने मालिक को बता दिया। मालिक वो देख कर खुश हो गया। खुश हो गया मतलब इसलिए नहीं कि मेरे पैसे चले गए और फिर भी मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं। उसने वो खुशी इसलिए हुआ कि जिसको मैंने रखा, जिसको मैं तनख्वाह देता था, वो इतना चालाक निकला, वो इतना होशियार निकला कि मेरे पैसे खा भी गया और कागज़ पर ऐसा बता रहा कि मैंने तेरे पैसे खाए ही नहीं, जबकि मुझे मालूम मेरे पैसे गए, मेरे पैसे खा चुका है, लेकिन इससे सबूत नहीं छोड़ा कोई। अभी देखो कागज़ पर सबूत नहीं है, लेकिन इस धनी इंसान के पास सबूत पहले से मौजूद था। जब किसी ने उसको आकर बताया था कि तेरा भंडारी पैसा खाया जा रहा है, वो कौन है, किसने बताया नहीं मालूम, लेकिन जिसने भी बताया उसके ऊपर इस श्रीमंत इंसान को ज़्यादा भरोसा है। तो उसने उसको पहले से ही बोल दिया मैं तुझे भंडारी तो नहीं रखने वाला। मतलब ये चाहे अभी हिसाब कितना भी अच्छा कर दे, निकालना तो है उसको तो निकाल ही दिया, तू निकल भाई, चाहे तूने हिसाब कर दिया। उसने उसको सराहा, मैं उसकी तारीफ़ की कि मेरा पैसा खा भी गया और मेरे लिए इसने कोई सबूत छोड़ा भी नहीं। ये भी उसको पता चल गया। उसने उसको सराहा भी, उसकी तारीफ़ भी की, लेकिन साथ साथ में ये बात भी इतनी पक्की थी कि उसको निकाल तो दिया ही। अब ये जो इंसान था, ये जो भंडारी था, उसको तो उसके मालिक ने वहाँ से निकाल दिया। अभी क्या हुआ कि प्रभु यीशु ने ये घटना बताकर अपने चेलों से बात की, और चेलों से बात कर ऐसा कहा कि तुम लोग भी अभी ऐसा करो कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। और जो वचन हमने पढ़ा था उसका 9 वचन कोई पढ़ो तो, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में अंगीकार करे। अरे प्रभु यीशु ये घटना बताकर, एक अधर्मी की बात कर, एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर कि परमेश्वर ने कि उसने अपने मालिक के पैसे खा लिए, खाने के बाद उसने और गलत काम किया, जब वो पकड़ा गया तो और ज़्यादा पैसे खा लिए, और ज़्यादा पैसा खाकर उसने हिसाब इस तरह से करके बताया कि जैसे उसने पैसे ही नहीं खाए, जैसे वो तो बहुत ईमानदार है, बस अंदर से पूरा बेईमान, जितना बेईमान था उससे डबल बेईमान हो गया, डबल पैसा खा गया। और उसके बाद पेपर वर्क इस तरह से कर दिया कि जैसे वो तो ईमानदार है, उसके मालिक के पास खुद सबूत नहीं है, पेपर पर सबूत नहीं है कि मैं इसके ऊपर दोष लगाऊं तो कैसे लगाऊं। उसके मालिक ने उसको सराहा। अभी ये जो इंसान था उसने क्या किया, अधर्म का धन, मतलब जो उसका धन नहीं था, उसके मालिक का धन था, उसने उस धन को खाया, मौज शौक किया, पकड़ा गया तो और भी खा लिया। ऐसा नहीं वहाँ से रुका मालिक मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जितना खाया तो उससे और भी खा लिया, और सब कुछ हिसाब बराबर कर उसने दे दिया। लेकिन अब प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि अधर्म के धन से, अपने चेलों को बोलते हैं अधर्म के धन से तुम अपने लिए मित्र बना लो। अब पहला सवाल होता है कि परमेश्वर इस अधर्मी भंडारी की तारीफ़ कर रहे, क्या परमेश्वर इस अधर्मी भंडारी की साइड ले रहे? उसने अच्छा किया, उसने सही किया, क्योंकि चेलों को वही बात बता रहे, इसने जैसा किया मतलब इसने कैसे मित्र बना लिए, मित्र बना लिया मतलब इसने कैसे अपनी इज्जत बना ली कि अब बाहर कोई जाएगा तो कोई इसके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, अब इसको ज़मीन खोदने की नौबत नहीं आएगी, भिक्षा मांगने की नौबत नहीं आएगी, इसको कहीं भी जॉब तो मिलेगी,
चाहे पास में ना मिले, कहीं और तो मिल जाएगी उसको जॉब, वही भंडारे की मिल जाएगी। अब एक प्रभु से बोलते कि अधर्म के धन से अपने चेलों को बोलते तुम भी अपने लिए मित्र बना लो। 6 वचन तो हम देख कर गए, इसे मैं इन्हें बताना चाहता कि अधर्म के धन से मित्र कैसे बनाना है। लेकिन अधर्म का धन है क्या? अधर्म का धन किसको कहते हैं? जो धन हम अच्छी तरह से मेहनत कर कर कमाई करते, आप 30 दिन कमाई करो, मेहनत करो, उसके बदले में आपको जो तनख्वाह मिलती है वो तो आपका ईमानदारी का पैसा है, क्योंकि आपने अच्छी तरह से मेहनत की, अच्छी तरह से कमाई की। लेकिन आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ पर आपने 8 घंटे की जगह पर 7 घंटे काम किया, कभी हाथ पैर धोने के बहाने 10-15 मिनट आपने वेस्ट कर दी, कभी इधर उधर घूमने में 10-15 मिनट वेस्ट कर ली, और ऐसा करते करते कभी दिन में घंटा, कभी 2 घंटे वेस्ट कर दिए। इस तरह से अगर 30 दिन के गिन लो जितना टाइम आपने वेस्ट किया और जानबूझकर वेस्ट किया, उनको तो नहीं पता चला ना, उन लोगों ने फिर भी आपको तो तनख्वाह दी, पूरी दी, लेकिन जो घंटा आपने काम नहीं किया उसके तो आप हकदार नहीं थे। वो है आपके लिए अधर्म का धन, वो तो आपके लिए अधर्म का धन है। लेकिन प्रभु से जब बात करते तो इस दुनिया की बात नहीं करते, तो हमें इस दुनिया के अधर्म के धन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रभु से जिस अधर्म के धन की बात कर रहे हैं वो अधर्म के धन से ऐसा बोल रहे कि तुम मित्र बना लो, और वो मित्र अनंत काल के निवासों में, अनंत काल का निवास मतलब जहाँ आप अनंत काल के लिए रह सकते हो, तो ऐसी जगह तो स्वर्ग है। बोले आपके मित्र वहाँ स्वर्ग में पहुँच जाएगा और वहाँ जाकर आपका अंगीकार करे, बोले तू भी आ जा स्वर्ग में, और परमेश्वर को ऐसा बोले कि इसी इंसान की वजह से मैं यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यह धर्म का धन, ये धरती के किसी धन के बारे में परमेश्वर नहीं बता रहे। लेकिन देखो प्रभु इस धरती पर आए, इंसान बने, और इंसान बनकर उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, और उन्होंने अपने चेलों से कहा मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। सभी को मालूम है ना कि पढ़कर बताऊं? मालूम है कि प्रभु से ने ऐसा बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें दे। तो पवित्र आत्मा इस धरती पर किसके कहने से आए? प्रभु यीशु के कहने से आए। जब प्रभु यीशु मरकर अपना खुद का लहू लेकर जो सुलेमान ने इस धरती पर भवन बनाया था, वैसा ही भवन जो स्वर्ग में बना हुआ था, उसके परम पवित्र स्थान में प्रभु यीशु गए, और वहाँ जो वेदी बनाई थी वहाँ पर उनकी आत्मा ने उनके शरीर का लहू वहाँ पर दिया और पिता से विनती की कि पिताजी, इंसानों को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, उनके लिए पवित्र आत्मा भेजो। और पिता है, पिता ने मना, है मैंने भेजने वाला, मैं क्यों भेजूँ पवित्र आत्मा? पिता, मैंने उनके लहू बहा है, प्लीज़, विनती का मतलब ये होता है, प्लीज़ भेजो ना पवित्र आत्मा। मेरे लहू से लोग सूत होंगे, मैं मेरे लहू से उनको धो दूंगा, उनको साफ करूंगा, तब तो दोगे ना पवित्र आत्मा। वो ठीक है, जा तब दे दूंगा, जा। आज का वचन थोड़ा गहरा है, ध्यान रखना, है तो नहीं समझ में आएगा। प्रभु से ने विनती की तब पवित्र आत्मा इस धरती पर आएगा। कई लोग ऐसा समझते कि मैंने आज्ञाकारी की इसलिए पवित्र आत्मा है। आपकी आज्ञाकारी से नहीं की, आज्ञा मानना जरूरी भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपकी आज्ञाकारी से नहीं, उससे पहले प्रभु यीशु ने बोल दिया था कि मैं विनती करूंगा और मैं भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा तो आ ही चुके थे, अब सिर्फ आपको अपने अंदर लेना था। तो उसके लिए बस आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत थी, पश्चाताप करने की जरूरत थी, और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाते। तो ये नहीं कि आपने बपतिस्मा लिया इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर आए, वो तो परमेश्वर ने पहले से भेज दिया था। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। प्रभु उसने ऐसा बोला, प्रकाशित व्यवस्था विवरण में उसका 28 का 13-12 पढ़ना।
कि मैं तुम्हारे लिए आकाश उसको मैं खोल दूंगा बोले, और उसके अंदर मेरे पास इतनी चीज़ें भरी हुए जो कभी भी कम नहीं होने वाली, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, वो मैं दूंगा। अभी देखो परमेश्वर के भंडार के अंदर क्या भरा हुआ होगा? क्या परमेश्वर के भंडार में सोना चांदी होगा? क्या वहाँ पर हमारी करेंसी पड़ी होगी? क्या हम परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर देंगे? नहीं, वहाँ पर तो पवित्र आत्मा के फल है, वहाँ पर तो पवित्र आत्मा के वरदान है, जो चाहे दे देंगे। इसलिए तो पौलुस ने बोला कि आत्मा एक है, लेकिन उस आत्मा से किसी को ज्ञान, किसी को विद्या, किसी को समझ, किसी को पराई भाषा, किसी को उसका अनुवाद, किसी को चमत्कार, ये सब कुछ देते हैं। तो पवित्र आत्मा जिसे जो चाहे वो बांट देते हैं। तो ये भी आपकी आज्ञाकारी से आपके अंदर नहीं आ रहा है। हालेलुया। एक बात बताता हूँ, जब विनोद भाई का बपतिस्मा हुआ था, विनोद भाई का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना हुई। उसके बाद मैंने उनको बोला क्या आप उपदेश करने का वरदान मांग रहे थे? उन्होंने मना किया, बोले नहीं, मैंने नहीं मांगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बताया था कि मैंने उसको ये दिया है अभी उपदेश करने का वरदान, तो मुझे ऐसा कि उन्होंने मांगा होगा। बात सही है ना? मैंने बोला परमेश्वर तो मुझे ये बताया कि आपको उपदेश करने का वरदान मिला हुआ है। और देखो आज हर शनिवार वो वाघोड़िया में जाते, वहाँ पर प्रचार करते। हालेलुया। इन्होंने नहीं चाहा, ना इन्होंने मांगा, तो भी मिला। हालेलुया। क्या ये आज्ञाकारी से मिला? फिर नहीं। ये तो एक मैंने उदाहरण दिया। ऐसे तो सभी लोग हैं कि सभी लोगों को जहाँ पर जो कुछ भी मिला वो आपकी आज्ञाकारी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के देने से आपको मिला, परमेश्वर की कृपा से मिला। इसके लिए उसको क्या कहा गया? वरदान, कि पवित्र आत्मा के वरदान। तो ये सारा आपकी आज्ञाकारी से आपको नहीं मिला। चाहे पवित्र आत्मा हो, चाहे पवित्र आत्मा के वरदान हो, चाहे पवित्र आत्मा के फल हो, ये सब कुछ आपके लिए अधर्म का धन है। अधर्म का धन बोले तो खराब धन ऐसा मत समझना, बुरा धन मत समझना। आपकी आज्ञाकारी के बिना आपको मिला है। आपने कोई आज्ञाकारी नहीं कि इसके लिए आपको दिया गया। ये तो प्रभु यीशु ने आज्ञाकारी की, प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, प्रभु यीशु ने विनती की, इसलिए सारा कुछ हमें मिला। समझ में आ रही बात? हालेलुया। तो ये है हमारे लिए अधर्म का धन। और फिर जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 16वां अध्याय, पढ़ो तो उसका 11वां वचन। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अभी देखो ये सारा धन अधर्म का धन, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा या फल। अभी वचन ऐसा कहता है अगर अधर्म के धन में आप सच्चे ना ठहरे, विश्वास योग्य ना ठहरे, तो बोले तुम्हें सच्चा धन कौन देगा? पढ़ो एक बार फिर से 11वां वचन। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? देखो ये धन तो कुछ भी नहीं, ये वरदान, ये पवित्र आत्मा, ये उसके फल, ये तो कुछ भी नहीं। और भी एक सच्चा धन है जो तुम्हें सौंपने की बात है, लेकिन जो इसमें सच्चा नहीं ठहरा तो वो सच्चा धन उसको कैसे दिया जाएगा? अभी देखो ये सच्चा धन कौन सा है? हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना कि अधर्म के धन में अगर आप सच्चे नहीं ठहरे, अधर्म का धन मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल, अगर उसमें आप सच्चे नहीं ठहरे, इसका मतलब आपने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो जो सच्चा धन है वो आपको कौन देगा? क्या आपने पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा के वरदानों का क्या आपने सही इस्तेमाल किया? अपने आप को जांचते रहना, क्या सही में आपने पवित्र आत्मा के वरदानों का सही इस्तेमाल किया? अगर आप में से किसी को भूत प्रेत निकालने का वरदान मिल चुका है, आपने प्रार्थना की और भूत प्रेत निकले हैं, तो क्या आपने ईमानदारी से ये काम किया है? अगर आपको उपदेश करने का दान मिला है, क्या आपने ईमानदारी से जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी, आपकी ज़रूरत थी, क्या वहाँ जा जाकर आपने ईमानदारी से उपदेश किया है?
क्या आपको चमत्कार करने का वरदान मिला, तो क्या आप ईमानदारी से उस जगह पर जाकर चमत्कार किए? अगर आपको प्रार्थना करने का वरदान मिला है, आप अच्छी प्रार्थना कर सकते हो, करवा सकते हो, तो मैं बोलता हूँ क्या आपने जहाँ जहाँ पर प्रार्थना की जरूरत थी, क्या ईमानदारी से प्रार्थना की? क्या यह धर्म का धन जो मिला उसका सही इस्तेमाल किया? अगर ये सही इस्तेमाल नहीं किया तो मैं बोलता हूँ सच्चा धन, अभी तो मैं उस पर आया, सच्चा धन है क्या वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सच्चा धन वो आपको कौन देगा जब इसमें ईमानदार नहीं? इसका मतलब जो सच्चा धन है वो इससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर पहले तो ये देख रहे कि जो इनको ऐसे ही मिल जाता है, उस भंडारे को ऐसे ही मिल गया, उस भंडारे को ऐसे ही मिल गया और उसे उड़ाना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, क्या आप लोगों को वरदान मिले, क्या आपने सही इस्तेमाल किया उसका, कि बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते रहे? बाइबल में लिखा है रोमिया उसका 8वां अध्याय और वचन 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या पवित्र आत्मा मिले तो क्या पवित्र आत्मा के चलाए चले? क्या वो दिल से आपके दिल के अंदर रहकर जिस तरह से आपको चलाना चाहते थे, क्या आप उसी तरह से चले? जो 10 दिन की मीटिंग की थी उससे पहले जिस तरह से चलते थे, क्या उसके बाद भी वही चाल चले या कुछ बदलाव किया? अगर पहले और बाद में कोई बदलाव नहीं है तो इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा आने के बाद भी उनकी अगुवाई में तो चलना चाहा ही नहीं। जो धर्म का धन है उसका सही इस्तेमाल अगर नहीं किया तो परमेश्वर बोलते फिर सच्चा धन आपको कौन देगा? अगर आपके पास वरदान है, एक 5 सिक्के वाला था, एक 2 सिक्के वाला था, भागे वो लोग, मेहनत की उन लोगों ने, और एक ने 5 आत्मा जीत कर बता दिया, एक ने 2 आत्मा जीत कर बता दिया, लेकिन एक तीसरा था जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, ना व्यभिचार, ना चोरी, ना झूठ, ना हत्या, लेकिन उस सिक्के का इस्तेमाल नहीं किया था, उस अधर्म के धन का इस्तेमाल नहीं किया था, उसके जरिए कोई कमाई नहीं की थी, तो आखिर में क्या हुआ? वो तो नाश हो गया, उसको तो बाहर के अंधेरे में मतलब नरक में डाला गया। मैं बोलता हूँ आपके पास ये अधर्म के धन से है कोई मित्र बना हुआ? क्या आप बता सकते हो कि हाँ मुझे मेरे पास जो भी सिक्के थे, जो भी अधर्म का धन था उसको मैंने सही इस्तेमाल किया और आज मेरे पास ये धन बढ़कर और भी हो गया है, आज मेरे पास इतने आत्मा पड़े हैं? परमेश्वर बोलते कि अधर्म के धन में अगर आप विश्वास योग्य नहीं तो फिर जो सच्चा धन है वो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? ये सच्चा धन है क्या? ये सच्चा धन है किसके पास? क्योंकि परमेश्वर ऐसा बोलते अधर्म के धन में विश्वास योग्य सच्चे तो सच्चा धन मिलेगा, तो सच्चा धन तो फिर परमेश्वर के पास ही होना चाहिए। लेकिन सच्चा धन है क्या? और जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 16वां अध्याय और पढ़ा तो उसका 12 वचन, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो धन तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यहाँ पर लिखा है कि पराये धन में आप सच्चे ना ठहरे, विश्वास योग्य ना ठहरे, तो फिर जो तुम्हारा धन है वो तुम्हें कौन देगा? हालेलुया। एक है धर्म का धन, पराया धन कुछ और है। अधर्म का धन और पराया धन दोनों एक नहीं है। अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं तो फिर जो सच्चा धन है वो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? अब सच्चा धन क्या है वहां तो अभी हम पहुंचे नहीं, किसी के पास पड़ा हुआ है। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि पराये धन में अगर आप विश्वास योग्य नहीं, सच्चे नहीं, तो फिर जो तुम्हारा अपना है, जो सच्चा धन तो मालूम नहीं, लेकिन जो आपका खुद का धन है वो आपको कौन देगा?
इसका मतलब आपका खुद का जो धन है, ना तो आपको उस धन के बारे में मालूम है, ना आपको ये भी मालूम है कि वो धन है कहाँ पर। क्या कोई बता सकता है कि बाइबल के अंदर यहाँ पर जो आपके खुद का धन बताया गया है वो धन क्या है और वो धन किसके पास है? प्रभु बोलते हैं कि अगर पराये धन में आप सच्चे नहीं, पराये धन में आप विश्वास योग्य नहीं, तो जो आपका खुद का धन है वो कौन देगा? मतलब खुद का धन भी आपके पास नहीं है, वो किसी और के पास है। लेकिन हम देखते हैं पराया धन है क्या? किसको बाइबल में पराया धन बोला गया? अधर्म के धन के बारे में पता चल गया और पराया धन के बारे में सोचते कि पराया धन है क्या? आदम और हवा को परमेश्वर ने एदन बाग में रखा था और एदन बाग में जितने भी फल थे वो सारा कुछ उन्हीं का था। परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी कि इस धरती को वश करो, इस धरती को भर दो, इस धरती के ऊपर अधिकार चलाओ, जितने भी पशु पंछी सभी के ऊपर अधिकार चलाओ। ये सब कुछ किसके हाथ में था? आदम और हवा के हाथ में था। और वो सांप आया और सांप ने इनको एक फल खिला दिया जो नहीं खाना था। इन लोगों ने वो फल खाया और अभी सांप मतलब शैतान की आत्मा ये हवा के अंदर भी आ गई और आदम के अंदर भी आ गई। ये वचन भी हमने कई बार देखा है। जब परमेश्वर आए और आदम को बोला, आदम तू कहाँ पर है? बोले मैं नंगा था इसलिए छुप गया। बोले किससे बोला तू नंगा है? बोले वो फल खाया क्या तूने जिसकी मैंने मना की थी? तो बोले कि वो तो स्त्री ने खिलाया। दोष दे रहा है। दोष देने का काम वो तो शैतान का है। ऐसा प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में उसके 10वें वचन में लिखा है। तो दोष देना तो शैतान का काम है। तो दोष कौन दे रहा है? आदम के जरिए जो शैतान की आत्मा उसके अंदर आ चुकी है। हवा को बोला हवा तूने खिलाया, वो बोलता है वो सांप ने मुझसे फरमाया, ये भी दोष लगा रही है। तो उसके अंदर भी तो शैतान की आत्मा समाई हुई है। अब आदम और हवा वो शैतान के कब्जे में है, अभी उनके वश में है और शैतान ने इनका कब्जा ले लिया था। आदम और हवा का कब्जा किसने लिया था? शैतान ने ले लिया था। अभी शैतान को बुलाया गया कि भाई इसको छोड़ने की कीमत तू बता कि छोड़ने की कीमत क्या है। किसको मालूम है शैतान ने छोड़ने की कीमत क्या मांगी थी? परमेश्वर का लहू, प्रभु यीशु की जान, प्रभु यीशु का लहू वो उसने मांग लिया। शैतान ने बेचा हमें और प्रभु यीशु ने हमें खरीदा। ध्यान से समझते जाना, शैतान ने हमको बेचा और प्रभु यीशु ने हमको खरीदा। और प्रेरितों का काम में लिखा उसका 20वां अध्याय और 28 वचन, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपना लहू देकर कलीसिया को क्या लिया है? मोल लिया है, मतलब खरीद लिया है। तो परमेश्वर हमको क्या किया है? खरीदा हुआ है। हालेलुया। समझो परमेश्वर हमें क्या किया है? खरीदा हुआ है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका अध्याय 6 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। यहाँ पर 19वें वचन में ऐसा लिखा है तुम खुद के नहीं हो। पढ़ो तो 19 की आखिरी लाइन, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। आप अपने नहीं हो। सभी इस बात को ध्यान में रखना, आपका प्राण, आपका शरीर, आपका आत्मा वो आपका नहीं है। आप अपने खुद के भी नहीं हो। मैं गलत हूँ तो बता देना, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ऐसा बोल रहे आप खुद के नहीं हो क्योंकि आपको पैसा देकर दाम देकर मोल लिया है। आपको तो खरीदा हुआ है। हालेलुया। तो जिसने आपको खरीदा आप उसके हो गए कि नहीं? आप अपने आप को हो, आप अपने आप के नहीं हो। फिर 20वें वचन में लिखा है इसलिए आपको मोल लेकर खरीदा हुआ है, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर आगे एक वचन पढ़ते उसका 7वां अध्याय 1 कुरिन्थियों 7 और 23 वचन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो,
मनुष्य के दास न बनो। तुम दाम देकर खरीदे गए हो, मनुष्य के दास मत बनो। मनुष्य के दास मत बनो। मालूम है आप मनुष्य के दास हो। परमेश्वर ने वैसे तो आपको खुद का भी नहीं रखा, आप परमेश्वर के दास होने चाहिए। परमेश्वर ने आपको खरीदा, लेकिन आप मनुष्य के दास हो। जाने दो ना, मेरी पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता मीटिंग में। मेरे पति ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। तो आप किसके गुलाम हुए? मेरे माता पिता ने मना कर दिया, आप किसके गुलाम हुए? आपके कारोबार ने मना कर दिया, आप किसके गुलाम हुए? आपकी जॉब ने मना कर दिया, आप किसके गुलाम हुए? हालेलुया। जबकि खरीदा किसने? तो आप किसके गुलाम होने चाहिए? आप परमेश्वर के गुलाम होने चाहिए, लेकिन है किसके? मनुष्य के गुलाम हो आप। ऐसा बाइबल में लिखा है कि आप मनुष्य के गुलाम मत बनो, आप उसके दास मत बनो। आप सभी को किसी ने खरीदा हुआ है, और जिसने खरीदा है वो कौन है? हमारे परमेश्वर। और फिर प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 17 अध्याय 24 और 25 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसे मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर को किसी मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं चाहिए। देखो, मेरे बोलने में कहीं गलती हो तो मुझे बता देना, आप अपने बाइबल में भी देखते रहना ऐसा ही लिखा है कि नहीं, कि आप यहाँ पर जो परमेश्वर का कि मुझे परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मुझे किसी मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य को जो चाहिए, ऐसा सांस मतलब ऑक्सीजन, फिर लिखा है सब कुछ मैं देता हूँ। हालेलुया। तो हमें सब कुछ कौन देते हैं? परमेश्वर। आपने जो कपड़े पहने किसके? बोलो बोलो। आपने जो कपड़े पहने किसके हैं? आप जो खाना खाते हो किसका है? वो तो मैं बोलता हूँ इसलिए आप मेरे पीछे पीछे बोल देते हो। कैसे? देखो, परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती देते, आपका दिमाग चलाते, तंदुरुस्त देते, दिमाग समझ देते। चाहे कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हो, ट्रैवल्स का काम कर रहा हो, कोई कपड़े का काम कर रहा हो, कोई इंजीनियर हो, चाहे आप जो भी जहाँ पर जो भी काम कर रहे हो, वो काम करने की समझ और बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। इसलिए आपकी जो कमाई वो किसकी है? आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। आपकी कमाई भी परमेश्वर की, आप जो सांस ले रहे हो वो भी परमेश्वर का। मैं बोलता हूँ, क्या ये सब कुछ आपका है? हालेलुया। क्या ये सब कुछ आपका है? नहीं। तो एक धन किसका हुआ फिर? पराया धन हुआ ना आपके लिए। क्या ऑक्सीजन आपका खुद का है? कपड़े आपके खुद के हैं? ये आयु जो मिली, क्या वो भी आपकी है? नहीं। तो ये सारा तो आपके लिए पराया धन हुआ। क्या आप बोल सकते हो ये मेरा धन है? हालेलुया। दोनों हाथों को उठाओ कर बोलो हालेलुया। कभी घमंड मत करना, मेरी समझ से मैं कर रहा हूँ, मेरी आइडिया से मैं कमाई कर रहा हूँ। नबूकदनेस्सर को एक बात याद करना, 7 साल तक पशु बन गया था जब उसने ऐसा बोला था, ये सब कुछ मैंने मेरे पराक्रम से प्राप्त किया है। और परमेश्वर ने बोला अब तू पशु बन जाएगा। 7 साल तक उसको घास खाना पड़ा, 7 साल तक उसको जंगल में उसको जंजीरों से जकड़ कर रखा, पशु के समान रहा। उसके नाखून बढ़ गए, उसके सर के बाल बढ़ गए और पक्षियों के पंख के समान हो गए। हालेलुया। ये मत समझना कि स्टैनली भाई बोल रहा है इसका हमको बोलना पड़ता है। घमंड किया है तो ऐसा ना हो कि घर में आपको जंजीरों से बांधा हो, मुझे प्रार्थना के लिए आना पड़े और 7 साल तक मेरी प्रार्थना भी काम ना करे, है ना। तो घमंड कभी मत करना कि नहीं ये सब कुछ मैंने किया है। तो ये सब कुछ किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। क्या ये सब कुछ आपका है? नहीं, सब कुछ आपका नहीं। इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ये आपकी आयु, ये कपड़े, ये ज्ञान, ये समझ, आपकी पढ़ाई, जितना भी आपके पास है वो सब कुछ धन किसका है? मतलब आपके लिए कैसा है? पराया है।
हालेलुया। वक्त किसका है? वो भी परमेश्वर का है, मतलब वो भी आपका नहीं है। सब कुछ आपके पास अपना नहीं है, और ऊपर से आपको मोल लेकर खरीदा हुआ है, आप अपने खुद के नहीं हो। अब मैं बोलता हूँ, क्या इस कमाई में, इस कपड़े में, इस ज्ञान में, इस समझ में, आपकी डिग्रियों में, आपके पहनने में, आपके खाने में, आपके रहने में, आपकी आयु में, क्या आप विश्वास योग्य ठहरे? क्या आप सच्चे ठहरे? जब वक्त ही आपका नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं संगति में नहीं आऊंगा? समझ में आ रही है बात? जब ये ऑक्सीजन ही आपका नहीं है, आप कैसे मना कर सकते हो मैं प्रभुत्व नहीं लूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मुझे और काम है? जब आपका कुछ है ही नहीं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो नूह के ज़माने में नूह के साथ थे। नूह के साथ मतलब जिनको उन्होंने सुसमाचार दिया लेकिन माना नहीं। उस वक्त तो प्रभु से उनको नहीं खरीदा था, लेकिन आज तो खरीदा हुआ है। आप अपने नहीं हो, आपके पास अपना कुछ है ही नहीं। आपके पास जो भी है वो परमेश्वर का है। मैं बोलता हूँ, कभी होटल में खाने जाने के वक्त आपने एक बार परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर धन मेरा नहीं है, ये तो आपने दिया है, क्या मैं इसे बर्बाद करूं? हालेलुया। की कभी प्रार्थना? बेईमान हुए कि नहीं? क्या कभी आपने गाड़ी में फालतू पेट्रोल खर्च कर फालतू घुमाने के लिए खर्च किया? क्या कभी आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर ये पैसा आपने दिया है, क्या मैं इसे फालतू में खर्च करूं? आप जब उस गैस के ऊपर गैस चालू कर उसके अंदर दूध रखते हो उसके ऊपर, और जब वो छलक कर बाहर निकल आता है, क्या कभी आपने परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर मेरा नहीं है, मेरी गलती कर दी, मैंने ऐसे इसको उड़ा दिया? हालेलुया। समझ में आ रही बात? जब आप खाने के लिए बैठते हो, खाना बिगाड़ देते हो, ये नहीं खाया जाएगा, क्या आपका है? तो बिगाड़ा क्यों? वो तो परमेश्वर का है, नहीं अंदर नहीं जा सकता तो लिया क्यों? हालेलुया। एक एक दाना मेरे परमेश्वर का है, पराया है आपके लिए। क्या कभी आप उसके लिए विश्वास योग्य बने? क्या आप उसके लिए सच्चे ठहरे? मैं बहुत स्पष्ट बताता हूँ, परमेश्वर का दिया हुआ ऑक्सीजन, परमेश्वर का दिया हुआ वक्त, परमेश्वर की दी हुई आयु आपने कई बार लड़ाई झगड़े में बर्बाद किए, आपने कई बार क्रोध करने में, गालियाँ बोलने में बर्बाद किए, और हर रोज़ मोबाइल में तो करते ही करते हो आप, चाहे आप मुझे मना कर दो, लेकिन आप करते हो बर्बाद। ये पराये धन में अगर विश्वास योग्य नहीं तो परमेश्वर ऐसा बोलते तो फिर जो तुम्हारा खुद का है, अभी तो मैं उसके ऊपर आया नहीं, तुम्हारा खुद का कौन सा धन है? हालेलुया। जो आपके पास नहीं है, जो आपको नहीं मिलेगा, क्यों आप ये सब बर्बाद करते हो? जब आप इस सारी बातों में, अधर्म के धन में और पराये धन में जब आप सच्चे ठहरोगे, विश्वास योग्य ठहरोगे, तभी परमेश्वर आपको वो सच्चा धन देंगे। अभी परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, एक बार फिर से पढ़ो तो ये 12वां वचन, लूका 16:12। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो धन तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? अगर पराये धन में आप सच्चे ना ठहरे, विश्वास योग्य ना ठहरे, तो जो आपका खुद का है वो आपको कौन देगा? अभी अफसोस की बात यह है कि आपका खुद का भी कुछ है, लेकिन पहले तो आपको मालूम नहीं वो है क्या, और दूसरी बात वो आपके पास है भी नहीं, कोई और देने वाला है, और जो भी देने वाला है वो पहले ये देखेगा अधर्म के धन में विश्वास योग्य है कि नहीं। जो देने वाला है आपका खुद का धन, वो पहले ये देखेगा कि ये पराये धन में विश्वास योग्य है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं। जब ये बातें देने वाले को पता चल जाएगी, तब वो आपको अपना सच्चा धन देंगे, लेकिन तब तक वो आपको सच्चा धन नहीं देने वाले। हालेलुया। बुरी निगाहें बनाए रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को आपका अपना जो धन है वो मिल जाए। आपका धन उसके पास है जिसके पास एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में वो ये लिख कर रखते हैं कि
आपका पराया धन और अधर्म का धन, उसमें आप विश्वास योग्य हो कि नहीं, वो सब कुछ लिखते रहते, अकाउंट लिखते रहते, अकाउंट बनाते रहते कि आपके पास जो पराया धन है, जो अधर्म का धन है, आप उसका सही और सच्चा इस्तेमाल करते हो कि नहीं। उसकी निगाहें ये पराये धन पर है, उनकी निगाहें ये आपके अधर्म के धन पर है। और जब वो देखेंगे कि आप अधर्म का धन और पराये धन में विश्वास योग्य नहीं, सच्चे नहीं, तो समझ लो वो आपको जो आपका खुद का है वो भी आपको नहीं देंगे, और आप मर जाओगे, नरक में चले जाओगे। तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा खुद का वो धन था क्या। अभी देखो, ये पराये धन के ऊपर, ये पराया धन कौन है? ऑक्सीजन, आयु, वक्त, वो किसका है? परमेश्वर का है। वो अधर्म का धन, पवित्र आत्मा, वरदान, वो भी वगैरह किसका है? परमेश्वर का है। इसका मतलब वो परमेश्वर है जिसकी निगाहें आपके अधर्म के धन पर और पराये धन पर है, और उनके ही पास आपका सच्चा धन भी पड़ा हुआ है। लेकिन वो सच्चा धन तभी देंगे जब आप सच्चे ठहरोगे तब। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, सबोपदेश उसका 12वां अध्याय और वचन 7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों वापस मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो आत्मा है, जो ये शरीर है, वो तो मिट्टी है, वो तो वापस मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब हम मर जाएंगे। और आत्मा जिस परमेश्वर ने दिया है उस परमेश्वर के पास वापस चला जाएगा। हालेलुया। ये आत्मा कहाँ से आया था? परमेश्वर कहाँ रहते? स्वर्ग में रहते। हम कहाँ से आए हुए? स्वर्ग से आए हुए। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, फिलिपिया उसका 3रा अध्याय वचन 20। पर हमारी नागरिकता स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की ही बाट जोह रहे हैं। हमारी नागरिकता कहाँ पर है? स्वर्ग में है। मतलब हमारा आधार कार्ड वगैरह, पान कार्ड, जो कुछ बना है कहाँ का है? स्वर्ग का है। हम वहाँ के मेंबर हैं, हम नागरिक वहाँ के हैं। हमारी आत्मा वहाँ से इस धरती पर आई है। अब मालूम है स्वर्ग कैसा है? जो नया यरूशलेम आने वाला है उसके 12 पिल्लर है, एक एक मूल्यवान पत्थर का बना हुआ है। उसके 12 दरवाजे, 4 साइड है, चारों साइड 3-3 दरवाजे हैं। एक एक दरवाज़ा बड़े बड़े मोती का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उसका रास्ता, उसका रास्ता कैसा है? कैसा है? शुद्ध सोना और निर्मल कांच के समान। शुद्ध सोना, निर्मल कांच के समान। मतलब कांच को देखो तो कैसा, हम उस पार भी देख लेते, उसके अंदर कुछ होता है वो भी हमको समझ में आ जाता है। उसी तरह से वो इतना शुद्ध सोना है कि अगर आप उसके ऊपर चलोगे ना तो आप पूरे के पूरे अंदर दिखने वाले हो। जोरदार उसका रास्ता है, शुद्ध सोने का रास्ता है। कैसा रास्ता है? शुद्ध सोने का। उस रास्ते के ऊपर हमें क्या रखना है? पैर रखना है। अभी देखो, हम यहाँ पर कौन से रास्ते पर चलते? राल, डामर है ना, उसके ऊपर हम चलते। उसकी जितनी इज्जत है ना डामर की, उतनी स्वर्ग में शुद्ध सोने की है। हालेलुया। क्या मैं सभी को डामर का सेट बना कर दूं गले में पहनने के लिए? इतनी इज्जत सोने की है। जब कानों में, नाक में, गले में, कहीं पर भी डालते हो ना, परमेश्वर की निगाह में उसकी गिनती या उसकी इज्जत, कीमत इतनी है। हालेलुया। अभी सोचो, क्या ऐसा कोई इंसान जिसको डामर से इतना प्रेम हो, वहाँ तो डामर के समान ही ना, परमेश्वर उसको लेंगे अपने वहाँ, वो क्या सोचेंगे? तो रास्ता उखाड़ देगा क्योंकि उसको तो पसंद है। समझने की एक बात है, क्योंकि हम स्वर्ग से आए हुए, हमारी नागरिकता कहाँ पर है? हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। वो स्वर्ग ऐसा है कि सोना तो हमारे पैरों तले रखा हुआ है, हमें उसके ऊपर चलना है। तो सोचो उसका दरवाज़ा कैसा होगा? वो तो सोने से भी मूल्यवान किसी चीज़ का बना हुआ है जो हमें मालूम ही नहीं। और वो सब छोड़ो, हमारे परमेश्वर कितने मूल्यवान हैं। उनका प्रकाश देखो ना, वहाँ पर सूरज है,
ना वहाँ पर चांद है, ना वहाँ पर सितारे, लेकिन हमारे परमेश्वर वहाँ पर है। क्या परमेश्वर को देखने के बाद कोई जिंदा रह सकता है? लेकिन हम तो वहाँ पर परमेश्वर कैसे देखो, परमेश्वर कैसे हो और परमेश्वर हाँ बेटा बहुत बढ़िया है। परमेश्वर हमारे साथ हमारे समान रहेंगे। दाऊद आएंगे अरे हम बोलेंगे ओ दाऊद, यार एक बार तो बता वो गोलियत की हाइट कितनी थी? डर नहीं लगा था दाऊद में? डर किस बात का? सोचो हम दाऊद के साथ बात कर पाएंगे? हमारे विश्वासों के पिता अब्राहम है ना, दौड़कर भागेंगे और अब्राहम को ऐसे चिपट पड़ेंगे, उनकी गोदी में बैठ जाएंगे जैसे लाजर बैठ सकता है कि नहीं? धक्का मार का कौन सा भगाने वाले? हालेलुया। अगर आप गलती के साथ अपनी पत्नी के साथ पहुंच भी गए या अपने पति के साथ, वहां उनको नहीं देखोगे आप, वहां तो इन लोगों को देखने के लिए भागोगे। हालेलुया। क्योंकि उस सब जगह ही ऐसी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी, जहाँ पर बहुत तेज है, वो परमेश्वर हमको देने वाले। चलो वो देने वाले उसकी बात छोड़ते, लेकिन आदम और हवा स्वर्ग में ही थे ना, एदन बाग स्वर्ग के समान ही था ना। वहाँ पर ना तो उनको कोई मेहनत करनी थी, ना इनको कोई रोटी बनानी थी, ना हवा की कोई ननद थी, ना उसकी कोई सास थी, ना आदम की कोई साली थी, ना किसी को किसी के ऊपर डाउट, ना किसी को किसी के ऊपर शक, है ना। सब वहाँ पर स्वर्ग था कि नहीं? हालेलुया। ना चूल्हा जलाना, ना मसाला, कुछ भी नहीं, लेकिन फ्रूट तोड़ो और खाओ, और वो भी कैसा? देखो परमेश्वर ने सारे पेड़ एक साथ उगाए थे, ऐसा नहीं कुछ सर्दी में, कुछ गर्मी में और कुछ बरसात में। हाँ, सभी महीने में आम मिल जाती, ऐसा नहीं अभी तो गर्मी में होती है। परमेश्वर अभी पृथ्वी को वह चल उगा, तो उसने तो उगा दिए ऐसे ही। उसने बोला प्रभु अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो सिर्फ आम उगाओ या और भी कुछ, सभी कुछ उगा दिया था। वहाँ पर ऋतु जैसी कोई चीज़ नहीं है, हर महीने सब कुछ मिलेगा। इसे तो बाइबल में क्या लिखा है कि वहाँ पर एक पेड़ है जो 12 महीने हर बार हर अलग अलग तरीके का फल देता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। कभी आपको ऐसा मन हुआ चलो खट्टा खाते, तो आम के पास जाओ, आदम जाता होगा आम के पास, ए आम, वो वाली जो आम है ना, वो जो खट्टी दिखती है मुझे, उसको गिराता हूँ और आम ऐसे छोड़ देता हो बेटा, और सीधी आदम के पास ऐसे धीरे धीरे धीरे, और आदम ऐसे उठा लेता हूँ। हाँ बोलते नहीं, आम मुझे तो पक्की खानी, कोई बात नहीं, चलना तू पक्की ले ले, ए आम वो दे दे मुझे। कितनी शांति थी, कितना आनंद था। एदन बाग किसके लिए बनाया था? आदम और हवा के लिए था कि नहीं? अगर वो पाप नहीं करते आज भी हम वहाँ पर होते कि नहीं? हालेलुया। तो स्वर्ग किसका था? हमारा था। पाप की वजह से हमको वहाँ से बाहर निकाला गया, लेकिन है किसका? सच्चा धन क्या है? हालेलुया। सच्चा धन क्या है? स्वर्ग है। लेकिन चलना कौन से रास्ते पर है? जाना तो वहीं पर है, लेकिन चलना कौन से रास्ते पर है? हाँ, लड़ा झगड़ा तो नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं मैं लेकिन लड़ाई झगड़ा करके पहुंचना कहाँ है? पहुंचना स्वर्ग में, मैं माफ नहीं करूंगी, लेकिन पहुंचना कहाँ है? स्वर्ग में। निगाह भी बुरी डालनी है, लेकिन पहुंचना कहाँ है? स्वर्ग में, क्योंकि इसमें आनंद आता है, चौड़ा है रास्ता, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मजा आता है, चलो इसमें। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? हम स्वर्ग से आए हुए, स्वर्ग हमारा सच्चा धन है, वो हमारा ही था, परमेश्वर हमको ही दिया था, लेकिन एक पाप की वजह से निकाला गया, हम निकले हुए, और परमेश्वर अभी उनके ऊपर कब्जा कर रखा, मेरा है। लेकिन परमेश्वर को मालूम मैंने मेरे लिए नहीं, इनके लिए बनाया था। तो परमेश्वर ने स्वर्ग हमारे लिए बनाया, हमारा सच्चा धन स्वर्ग है। लेकिन कब मिलेगा? जब अधर्म के धन में आप विश्वास योग्य ठहरोगे या सच्चे ठहरोगे। क्या आप अपने पवित्र आत्मा, उनके वरदानों का सही इस्तेमाल कर रहे हो? अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो अधर्म का धन का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, और वो भी अच्छा और सच्चाई से। जो पराया धन है, जो आपको आयु मिली, आपको ऑक्सीजन मिला है, जो आपको वक्त मिला है, उसका सही इस्तेमाल करो, क्योंकि एक एक बात नोट की जाती है वहाँ पर।
परमेश्वर को सब कुछ मालूम है कौन क्या कर रहा है। और इसलिए अगर आप पराये धन में अगर विश्वास योग्य नहीं ठहरे तो समझ लो कि परमेश्वर सच्चा धन आपको नहीं देंगे। और इसलिए बाइबल में लिखा एक वचन हम पढ़ते हैं, कुलुस्सी उसका 3 अध्याय और 1 और 2 वचन। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। बाइबल में लिखा है आप किसके ऊपर मन लगाओ, तो बोले जहाँ पर प्रभु सु बैठे वहाँ पर, स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ। देखो आज जो आपका है ना, आपको उसी के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। स्वर्ग आपका था, वो आपका धन है, वही सच्चा धन है, वो आपका ही है, परमेश्वर आपके लिए ही बना है। फिर भी आज अफसोस की बात यह है कि आप सभी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि आप मेहनत करना भी नहीं चाहते। चाहे सही स्वर्ग, चाहे धन चाहिए, सच्चा धन चाहिए, लेकिन आप उसके लिए मेहनत करना चाहते भी नहीं। आपको तो बस अपनी ज़िंदगी में जीना है, अपने मतलब से जीना है और नरक के रास्ते पर चलना है, लेकिन पहुंचना है आपको स्वर्ग में। अधर्म का धन और पराया धन, उसका सही और सच्चा और विश्वास योग्य इस्तेमाल वही कर पाएगा जिसकी निगाह स्वर्ग में है, जिसको मालूम है कि स्वर्ग मेरा है, मैं क्यों उसको छोड़ूं। नरक आपके लिए नहीं बना है, स्पष्ट तो लिखा है बाइबल में मत्ती 25 और 41 कि नरक, आग की झील, आग की खाई, वो तो शैतान और उसको दूतों के लिए बनाई गई है, आप लोगों के लिए कहाँ बनाएगी। तो परमेश्वर को मानो इनका सच्चा धन तो स्वर्ग है। तो परमेश्वर तो आज भी चाहते हैं कि आप कहाँ पर पहुँचो, स्वर्ग में पहुँचो। लेकिन देखो बहुत लोग कहाँ चले गए, उस शैतान के साथ नरक में चले गए। लेकिन परमेश्वर ने इसके लिए ना तो आपको पैदा किया है, परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वर्ग से निकाला, मतलब कि एदन बाग से निकाला। और परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि वो स्वर्ग आपका ही है और उसके वारिस आप ही बनो। लेकिन वहाँ पर आप तब जा सकते हो जब आपकी निगाह स्वर्ग की ओर होगी। इसलिए प्रभु ने पतरस को एक बार शैतान कहा। और एक वचन पढ़ते मत्ती उसका 16 अध्याय और वचन 23। उसने पीछे मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता, लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जितने लोग मनुष्य की बातों के ऊपर मन लगाता है वो सारे इस धरती के हैं, उनकी निगाह स्वर्ग की ओर नहीं है। जब प्रभु उसने बोला मेरा मरना जरूर है तो मरने दो ना, मरने से क्या फ़ायदा होता वो देखो ना। लेकिन पतरस बोलता नहीं 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 प्रभु, आप नहीं मरोगे, आप नहीं मरोगे, क्यों ऐसी बातें करते हो मरने की। और जिसको भी मरना है तो मरने दो, मरना अच्छा दिन है। मरना अच्छा दिन इसलिए है कि अगर वो मरकर स्वर्ग में जाता है तो अच्छी जगह पर जा रहा है, जाने दो ना भाई स्वर्ग में, क्यों उसको रोकने की बात कर रहे हो। अगर आपका जीवन अच्छा है और स्वर्ग में जा रहे हो तो मैं बोलता हूँ मरना बहुत अच्छी बात है। और प्रभु उसका जीवन कौन सा गलत था, जाने वाले थे स्वर्ग में, उनके मरने से हमको उद्धार ही मिलने वाला था। लेकिन ये इंसान की बातों पर मन लगाता है तो परमेश्वर उसको क्या बोला, शैतान। इसका मतलब जितने लोग मनुष्य की बातों पर मन लगाता है ना, वो सारे कौन है, शैतान है। ये शादी ब्याह ये वो सब कुछ ये शैतान की सारी बातें। और फिर यूहन्ना में लिखा उसका 3 अध्याय और वचन 31, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की बातें करता है, लेकिन जो धरती का है, पृथ्वी का है, वो पृथ्वी की ही बातें करता है। चाहे कितने भी वचन सुन लो, लेकिन फिर भी उसको ये बात नहीं समझ में आएगी, वो फिर भी पृथ्वी की बातें करेंगे। और मालूम है पृथ्वी की बातें कैसी होती, यार ऐसा होता होगा कि हम किसी शादी में चले गए और एक दिन हम हर तो जाते हैं ना संगत में, एक बार छोड़ दिया तो क्या परमेश्वर हमको इसके लिए नरक में डाल देंगे। तो प्रभु से ने ऐसा कहीं पर बोला कि ऐसा कभी कभी हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, बोला कभी प्रभु से ने। तो प्रभु से आसमान की बातें तो ऐसी है, लेकिन धरती की बातें दूसरा बोलेगा, अरे वो तो छोड़ो ना यार, स्टैनली भाई तो बोलते रहते हैं। अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि उस दिन मैं दिखा दूंगा तुमको, क्योंकि मैं देखना भी नहीं चाहता उस दिन। ऐसा नहीं देखना मुझे, सभी लोग वहीं पर आओ, स्वर्ग में ही आओ, क्यों नरक में जाना। मैं बोलता हूँ वहाँ पर फिर आनंद ही आनंद है। इस धरती पर जिसमें आप आनंद ढूंढ रहे हो वो आनंद नहीं है। कितने लोग डीजे में नाचते, एक बहन मेरे पास आई और किसी ने मुझे बताया कि बोलो डीजे के आगे डांस कर दे, बहरी हो गए। मतलब बहरी रहने दो,
बहुत नाचना था ना तो नाचो, रहो बेहरे अभी। मैंने प्रार्थना की, सच में बोलता हूँ, मैंने कोई दिल से प्रार्थना नहीं की, अंदर तो मेरी यही बात थी, होए ही ना है। बहुत नाचना जा भी, बहुत अच्छी बात है। जब सिखाते तो समझ में नहीं आता कि नहीं जाना चाहिए, कि ऐसी जगह पर डांस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कभी प्रिंगल भाई, कभी विनोद भाई चिल्ला चिल्ला को नाचो परमेश्वर के लिए, और वहाँ पर शर्म लगती है, और वहाँ पर ऐसे ही पग ऐसे ही चलने लग जाते, तो फिर जाएंगे नरक में। लेकिन जो धरती का है वो धरती की बात कर रहा है, लेकिन जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करेगा। तो स्वर्ग में परमेश्वर आपका ही है, आपको वहाँ से निकाला गया है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप यहीं पर रहो। परमेश्वर चाहते हैं आप वापस वहीं पर आओ, वही आपके लिए सच्चा धन है। लेकिन सच्चा धन तभी मिलेगा जब अधर्म के धन में और पराये धन में आप योग्य ठहरोगे, तो ही। अगर उस धन में आपने योग्यता नहीं दिखाई, सच्चे नहीं ठहरे, तो समझ लो कि ये सच्चा धन वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और सच्चा धन मतलब स्वर्ग। तो आज परमेश्वर ने वो कंडीशन एक बार फिर बता दिए कि जो पराया धन है, मतलब ये ऑक्सीजन, या आपकी आयु, या आपकी कमाई, ये सब कुछ, और अधर्म का धन जो पवित्र आत्मा, उनके वरदान, ये सब कुछ, अगर आप उसके प्रति सच्चे नहीं ठहरोगे, तो मैं बोलता हूँ आज तक आप तो नहीं ठहरे, मैं देख चुका हूँ, लेकिन आगे भी नहीं ठहरे, तो फिर नरक में जाओगे। इससे अच्छा है कि आज से ही वो काम करना शुरू कर दो। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि आपका अपना धन है, आपका सच्चा धन है, आपका खुद का धन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आदि माता पिता को उस स्वर्ग में रखा था, उस एदन भाग में रखा था जो एक स्वर्ग के समान था। वहाँ पर अनंत जीवन था, वहाँ पर मौत नहीं थी। और परमेश्वर फिर बहुत बता रहे कि हमको एक बार फिर वहीं पर जाना है, क्योंकि वही हमारा सच्चा धन है। परमेश्वर ने आज तक उसको संभाल कर रखा है, और परमेश्वर वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही देना चाहते। लेकिन परमेश्वर की शर्त है कि जो अधर्म का धन है, जो पराया धन है, पहले उसके प्रति आप सावधान हो जाओ, उसके प्रति विश्वास योग्य हो जाओ, उसके प्रति आप सच्चे हो जाओ। अगर सच्चाई से और विश्वास योग्यता से अगर आप अधर्म के धन मतलब परमेश्वर के वरदानों का, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करोगे, तो आप बचाए जाओगे। जो आपको आयु मिली है, जो आपको उम्र मिली है, जो आपको ऑक्सीजन मिला है, जो कुछ आपको समझ मिला, आपको दिमाग मिला है, जिसके कारण आप कमाई कर सकते हो, इस सारी बातों में अगर आप विश्वास योग्य नहीं ठहरोगे, तो मैं बोलता हूँ आपका सच्चा धन स्वर्ग आपके हाथों से चला जाएगा। क्योंकि जो धन खत्म ही होने वाला है, जो धन हमारे काम का ही नहीं रहने वाला है, अगर उसके पीछे आप पड़े रहोगे, तो फिर वो सच्चा धन परमेश्वर क्यों देगा? क्योंकि इसको किसी की परवाह ही नहीं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज से सब कुछ बंद कर दो, जो वरदान मिले उसके लिए भागना शुरू कर दो। आत्मा जीतो, एक सिक्के वालों को याद रखो, लूत की पत्नी को याद रखो, पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा हो गई। कहीं आपके साथ ऐसी चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि आपका सच्चा धन स्वर्ग और परमेश्वर ने आपके लिए आज भी खाली रखा है कि आप लोग वहाँ पर प्रवेश करो। और उसके लिए अधर्म के धन का सही इस्तेमाल करो, पराये धन का सही इस्तेमाल करो, ताकि आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।